अस्सलाम वालेकुम जी। यू आर वाचिंग एसएलओ बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म। बच्चों, ये है क्लास 10 का इंग्लिश का पेपर प्री बोर्ड एप्सेक्स। तो इसको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज है जी आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सेंटेंस। फर्स्ट ऑप्शन है नीदर ही इज ही और आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। इधर ही नॉर आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। इधर ही और आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, और इधर ही और आई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। बच्चों, जब भी आपने इस टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ये सबसे पहले तो आप यू नीड टू अंडरस्टैंड नीदर और नॉर, ये सारे आपके पास होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है, पेयर की फॉर्म में आते हैं। तो नीदर और इसका कॉम्बो बनता है नॉर, ना कि और। ईदर का बनता है और, ठीक है। अब ये एक तो आपको पता चल गया कि ये दोनों हमारे पास इसलिए इनकरेक्ट हैं क्योंकि इसमें तो पहली बात कि जो प्रोनाउन का कॉम्बिनेशन है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का, वो पेयरिंग ही गलत है। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं ये दो ऑप्शन। इसमें है जी पहले ये लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं। इधर ही और आई इज़ रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, यहाँ पे इधर और का यूज़ है, लेकिन यहाँ पर जो मिस्टेक है वो ये है कि उन्होंने आई के साथ, यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट गलत है। आई के साथ देयर शुड बी एम, नॉट इज़, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यहाँ पे गलत है। करेक्ट जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और प्रोनाउन की डिस्ट्रीब्यूशन है वो है आपकी इस ऑप्शन में, इधर ही और आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, यानी इधर के साथ एक्यूरेट जो चीज़ है वो और है, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास आई के साथ क्या आता है, एम आता है। ओके, मूविंग टू वर्ड्स द नेक्स्ट सेंटेंस। If a bomb go off in the market, the result be terrible. Replace the sentence with a suitable conditional. Conditional. So you have studied conditionals in detail. First zero condition, first, second and third. तो जी ये है आपके पास फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास इफ़ क्लॉज होती है, इफ़ क्लॉज में हम सिंपल प्रेजेंट लगाते हैं, और जो हमारे पास मेन क्लॉज होती है, ठीक है, जिसमें आपके पास पॉसिबिलिटी होती है, कॉज एंड इफेक्ट होता है, तो जो उसमें हम लगाते हैं फ्यूचर, ठीक है। तो यहाँ पर जो अप्रोप्रिएट आंसर बन रहा है वो है आपके पास, होल्ड वेट फॉर अ व्हाइल, जो आपके पास अप्रोप्रिएट आंसर है दैट इज ये डी वुड बी योर राइट आंसर। हाउ इट इज राइट कि इफ अ बॉम्ब गोज ऑफ इन द मार्केट द रिजल्ट वुड बी टेरेबल, हियर इज योर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है आपके पास, इट इज़ बेटर टू राइट डैश इन, तो जो आपके पास अप्रोप्रिएट आंसर बनता है दैट इज इन। उसकी रीज़न ये है कि जो आपके पास बाय है, बाय बेसिकली क्या है, बाय वर्क करता है एज एन एजेंट, ठीक है। ये जैसे कि दिस डॉक्यूमेंट इज साइंड बाय मी, ठीक है, तो ये बाय ने एज एन एजेंट काम किया। उसके बाद आपके पास आ जाता है विद। तो विद क्या होता है, विद आप एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, जैसे आई एम राइटिंग विद पेन, आई हैव रिटन माई असाइनमेंट विद पेन। तो जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसके लिए हमने विद यूज़ करना होता है। फिर आपके पास आ जाता है जी इन। तो इन को हम एज एन मीडियम यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे राइटिंग इज़ डन, तो वो राइटिंग किस चीज़ से की गई, तो इन इंक। जैसे देखें इसकी एक और एग्जांपल है, जैसे मैं आपसे कहूँ कि शी इज़ लुकिंग गॉर्जियस इन रेड कलर, तो ये इन क्या है, बेसिकली आपके पास कोई सब्सटेंस होता है, कोई फ्यूल के तौर पे एज काम करता है, तो यहाँ पर इन इज़ योर राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास जी, ही सा द बॉल इन द कॉर्नर। इन द कॉर्नर आपने बताना है क्या, कि एडवर्बियल क्लॉज है, एडजेक्टिव फ्रेज़ है, एडजेक्टिव क्लॉज है या एडवर्बियल फ्रेज़ है। तो बेसिकली ये आपके पास क्या है, दिस इज़ योर एडवर्बियल फ्रेज़, ठीक है। इसमें एडवर्ब के बारे में आपको बताया जा रहा है, इट मॉडिफाइज द सा, और जो कि इंडिकेट कर रहा है लोकेशन को। सो एडवर्बियल फ्रेज़ योर राइट इज़ योर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है आपके पास, फीलिंग ग्रेटिट्यूड एंड नॉट एक्सप्रेसिंग इट इज़ लाइक रैपिंग अ प्रेजेंट एंड नॉट गिविंग इट। तो ये आपके पास फीलिंग ग्रेटिट्यूड, फीलिंग क्या है यहाँ पर आपके पास, फीलिंग इज़ प्लेइंग द रोल ऑफ पार्टिसिपल हियर। एज यू नो वेरी वेल कि हमारे पास जो पार्टिसिपल होता है, पार्टिसिपल रोल प्ले करता है आपके पास हमेशा एज एन वर्ब या एज एन एडजेक्टिव, जबकि जो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो जेरेंट है आपके पास, जेरेंट रोल प्ले करता है, जेरेंट आपका एज ए नाउन फंक्शन प्ले करता है। जबकि यहाँ पर जो ग्रेटिट्यूड है, प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ हुआ है एज एन एडजेक्टिव और सब्जेक्ट की पोजीशन ले रहा है, और जब प्रेजेंट पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव फंक्शन प्ले करेगा तो इसके बाद हमेशा से आपके पास एक नाउन होगा, और यहाँ पे नाउन क्या है, ग्रेटिट्यूड, जो कि क्या है आपके पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है।
नेक्स्ट मूव करते हैं, इफ़ अ मैन डज नॉट कीप पेस विद हिज कंपेनियंस परहैप्स इट इज़ बिकॉज ही हेयर्स अ डिफरेंट ड्रमर्स। तो जो आपके पास राइट ऑप्शन है यहाँ पे, यानी आपने बताना है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ सेंटेंस इज दिस, तो आपने अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर बताना है कि है ये क्या है। तो ये आपके पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्योंकि ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से स्टार्ट हो रहा है, इसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है, तो ये क्या है आपके पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। नेक्स्ट है आपके पास आई कुडंट हेल्प टू लाफ एट द जोक, आपने रिप्लेस करना है इसको टू टू लाफ को, आपने टू लाफ क्या है आपके पास इन्फिनेटिव है, इसको अगर आप रिप्लेस करेंगे तो आप इसको किससे रिप्लेस करेंगे, आप इसको रिप्लेस करेंगे लाफिंग एट से, आप इसे रिप्लेस करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि आप इसे क्यों इससे लाफिंग एट से क्यों इसको रिप्लेस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो फ्रेज़ है दैट इज़ फॉलोड बाय अ जेरेंड, तो यहाँ पर ये जो कुडंट हेल्प, ये आप इसके बाद यू विल पुट अ जेरेंड हियर, तो लाफिंग आ जाएगा। जेरेंड हमेशा एज अ नाउन फंक्शन प्ले करता है, एज यू नो कि जेरेंड इज ऑल्सो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। नेक्स्ट है आपके पास द विल्टेड फ्लावर्स बैग्ड फॉर वाटर इज एन एग्जांपल, तो द विल्टेड, तो ये विल्टेड का मतलब होता है ड्रूपी, एक चीज़ जो कि बिल्कुल एनर्जेटिक नहीं रहती, ठीक है, अपनी एनर्जी खो देती है, मुरझा जाती है। तो यहाँ पे फ्लावर्स आर बैगिंग, तो नॉन लिविंग थिंग्स को दी गई लिविंग एंटिटी, ठीक है, लिविंग ट्रेड दे दिया गया नॉन लिविंग को, तो ये आपके पास है पर्सोनिफिकेशन। वी हैव स्टडीड अबाउट पर्सोनिफिकेशन। सो सिमिली में लाइक और एज के साथ कंपैरिजन होता है, मेटाफर में डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, और ओनोमेटोपिया में क्या होता है कि ये साउंड को इमिटेट करता है। नेक्स्ट है आपके पास डैश वर्ड स्पोकन इन द अर्नेस्ट विल कन्विंस हिम। अच्छा, यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बन रहा है दैट इज़ अ फ्यू। अच्छा, फ्यू में और अ फ्यू में डिफरेंस ये है कि आपके पास ऐसी क्वांटिटी जो कि मैनेजेबल हो, कुछ ना कुछ ज़ाहिर करे, वो आपके पास एक पॉजिटिव मीनिंग दे, वो आपके पास अ फ्यू। फ्यू मीन नथिंग, ऐसी चीज़ जो कि एक्सेप्टेबल ही नहीं है, मैनेजेबल ही नहीं है। इसी तरह आपके पास लिटिल और अ लिटिल में भी ये डिफरेंस है, लिटिल मीन थोड़ा, अ लिटिल मीन ऐसा जो कि मैनेजेबल हो, ठीक है। इसी तरह अगर आपको मैं फ्यू और लिटिल में डिफरेंस बताऊं तो वो ये है बच्चों कि लिटिल आपके पास यूज़ होता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए और फ्यू यूज़ होता है काउंटेबल एंटिटीज़ के लिए। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी, एलेक्स ट्रम्प्ड अप अ स्टोरी टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द आफ्टर शॉक्स ऑफ द मिस एडवेंचर। ओके, आपने बताना है कि ये जो वर्ड है ट्रम्प्ड अप, व्हाट डज इट मीन, तो इट मीन्स मेड अप या फैब्रिकेटेड, यानी ऐसी चीज़ जो कि आपने मनगढ़ंत बनाई हो, फैब्रिकेटेड स्टोरी हो, मेड अप स्टोरी हो, ठीक है। तो ये आपका इस ये सेंस दे रहे हैं। नेक्स्ट है सॉरी आई एम लेट आई डैश ड्रॉप द किड्स एट स्कूल, तो जो आपके पास अप्रोप्रिएट आंसर बन रहा है बच्चों दैट इज़ हैड टू, यानी नेसेसिटी को शो कर रहा है। तो ये है आपके पास ऑब्लिगेशन दैट इज़ हैड टू, कि मुझे सॉरी आई एम लेट, मैं लेट इसलिए हूँ बिकॉज आई हैड टू ड्रॉप द किड्स एट स्कूल, कि मुझे बच्चों को स्कूल छोड़ना था, ठीक है। नेक्स्ट है जी सॉरी एवरीवन ब्लेम्ड द कल्प्रिट, तो एवरीवन क्या है बच्चों आपके पास, एवरीवन इज़ योर इंडेफिनिट प्रोनाउन। सो एज यू नो कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, दिस दैट दीज दोज, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। फिर रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, डब्ल्यू एच फैमिली एंड दैट, ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं और ये दो क्लॉजेस को आपस में ज्वाइन कर रहे होते हैं। फिर है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो कि आपके स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस आते हैं और एट द एंड क्वेश्चन मार्क आता है। फिर है आपके पास बीइंग हेयरलेस, द ओल्ड मैन हैड नन टू अटेंड ऑन हिम व्हेन इल, तो जो बीइंग यहाँ पे यूज़ हुआ है दैट इज़ प्लेइंग द रोल ऑफ जेरेंड हियर। नेक्स्ट है आपके पास दे देमसेल्फ एडमिटेड ऑल देयर मिस्टेक्स, तो दे देमसेल्फ, अब बच्चों ये जो आपका रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक है इसमें बहुत एक और मेजर डिफरेंस है। दोनों ऑल दो इनके एंड पे सेल्फ आ रहा होता है, ये रिफ्लेक्ट बैक कर रहे होते हैं, लेकिन इनमें एक और डिफरेंस ये है कि जब आपके सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद से और वर्ब से पहले, यानी सब्जेक्ट के बाद में और वर्ब से पहले जब ये यूज़ होते हैं तो दे गोना कॉल्ड एज एम्फेटिक प्रोनाउन। और जब ये एट द एंड ऑफ द सेंटेंस यूज़ हो रहे हैं देन, या वर्ब के बाद यूज़ हो रहे हैं, तो देन दे आर रिफ्लेक्सिव, यानी दे एडमिटेड देयर मिस्टेक दमसेल्फ आता तो दैट गोना बी कॉल्ड एज रिफ्लेक्सिव, लेकिन चूंकि ये वर्ब से पहले आया सब्जेक्ट के बाद आया तो हम इसे कहेंगे दिस इज आर एम्फेटिक प्रोनाउन। नेक्स्ट लास्ट एमसीक्यूज है बच्चों आपके पास, नीदर ऑफ द मैनेजर्स वाज बिजी, तो आपने बताना है कि व्हाट इज़ नीदर, तो ये हमने हमारे फर्स्ट एमसीक्यूज में भी डिस्कस किया था
कि ये क्या है, नीदर नॉर इधर और, ये आपके पास होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। ठीक है, दैट वाज ऑल अबाउट योर पेपर। इट वाज इंटरेस्टिंग पेपर। ठीक है, आई डू होप कि आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के साथ आपने इसे सॉल्व किया है। इंशाल्लाह ताला हाजिर होते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक, एंड आई विल अपलोड द मेजर पार्ट ऑफ इट जो कि आपकी सब्जेक्टिव पेपर में है, उसको भी इंशाल्लाह। तो हाजिर होते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।